स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊँगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊँगा। ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। इसका अर्थ थोड़ा सा डूबूंगा यानी थोड़ा सा कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगी, उसके बाद फिर तैर आऊँगा, फिर से उभर के आऊँगा। ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ झेलना पड़ेगा, उसके बाद फिर यही कठिनाइयों को झेलते झेलते जो है एक दिन कामयाबी और सफलता मिल ही जाएगी। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगर कठिनाई आती है ज़िंदगी में तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे अपनाइए। कठिनाइयाँ आने के बाद ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज का क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं। और आज की क्लास 25 अप्रैल 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में नासा ने ड्रैगन रोटरक्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? तो हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए टाइटन पे जो है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन भेजने की घोषणा की है। कौन किया है? तो नासा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नासा जो है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन भेजने की घोषणा की है। कहाँ? तो टाइटन के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की विधेयक को मंजूरी दी है? तो USA, अमेरिका जो है हाल ही में वहाँ की संसद जो है टिकटॉक पर बैन लगाने की विधेयक मंजूरी दे दी है। भारत में पहले से टिकटॉक बंद है, ये आपको पता होगा। और ये USA का संसद का नाम कांग्रेस है। और टिकटॉक एक चीनी कंपनी है। देख रहे हैं चीनी कंपनी का दबदबा कहाँ है। इंडिया में पूरी तरह पहले टिकटॉक छाया हुआ था तो भारत सरकार इस पर बैन किया, उसके बाद फिर अमेरिका में भी इसका दबदबा टिकटॉक का है। इसलिए चीन बहुत अभी आगे बढ़ रहा है। बताइए, USA जैसा देश टिकटॉक चला रहा है तो चीन की तरक्की होगा ही होगा। तो टिकटॉक बैन किया है अभी, वहाँ विधेयक को मंजूरी मिल गई है USA में। तो ऑप्शन बी USA होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली महिला फुटबॉलर कौन है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर एतना बोनमाटी है। ऑप्शन सी, एतना बोनमाटी है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर जो है 2000 से शुरुआत हुआ था इसका। और ये अवार्ड जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मैड्रिड स्पेन में मिलती है। ठीक है, ये मैड्रिड स्पेन में मिलती है। और ये हाल ही में जो महिला फुटबॉलर कौन बना है? तो एतना बोनामाटी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का छठे क्रम का संस्करण हुआ, जो कि नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, और ये इसकी स्थापना CDRI से भी बोलते हैं, और CDRI की स्थापना भारत में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? तो पंचायती राज दिवस 2024 24 अप्रैल को मनाया जाता है और 24 अप्रैल को ही मनाया गया। ठीक है, पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल और बहुत सारे
अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे जो है हम पहले भी बता चुके हैं, इसको ध्यान भी रखिएगा। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 24 अप्रैल, ऑप्शन डी। पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा, पाँचवा हो गया। छठा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? ऐप भी बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बहुत सारे ऐप जो है लॉन्च किया गया है सभी ऐप के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा जो है वोटर इन क्यू ऐप लॉन्च किया है क्योंकि वोटिंग में जो है बहुत सारे लोग लाइन में लगते थे, इसी को देखते हुए वोटर इन क्यू ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, और बहुत सारे अभी जैसे ऐप है इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है, जैसे सक्षम ऐप, स्वीप ऐप, इनकोर ऐप, ये सब इम्पोर्टेंट ऐप है, इनको भी ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो हाल ही में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म सनफ्लावर्स बेयर फर्स्ट वांट्स टू नो, ऑप्शन बी होगा। तो ये फिल्म का नाम है सनफ्लावर्स बेयर फर्स्ट वांट्स टू नो। ठीक है, इसमें एक ब्रीड व्यक्ति है और कुछ मुर्गा की कहानी है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वांट्स सनफ्लावर्स बेयर फर्स्ट वांट्स टू नो, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और ये कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होती है? तो फ्रांस की है, फ्रांस में होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई है? तो नई दिल्ली, ऑप्शन सी। नौवां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? तो रोजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ए एवं बी दोनों होगा। ठीक है, तो यूपीआई स्विच किसने लॉन्च किया है? तो रोजर पे और एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों होगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पावुलूरी सुब्बा राव को। आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी, पावुलूरी सुब्बा राव। पावुलूरी सुब्बा राव को जो है आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू, जय हिंद।